दिस हैपेंड विद मी। मैं पहली बार कहीं बाहर कुछ टॉक देने जा रहा था और जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरा लगेज नहीं आया। उन्होंने कहा तुम्हारा लगेज कल आएगा, अब दिन में एक फ़्लाइट आती है यहाँ पे, और मेरा शाम को टॉक है। तो मैं 2 मिनट तक लेना, मेरे को एकदम घबराहट सी हुई, और धीरे धीरे वो घबराहट इतनी बढ़ गई कि मेरे को जाके एक चेयर पे बैठना पड़ा, क्योंकि मैं फ़ॉरेन में था और अकेला था। तो मैंने पानी पी लिया जितना पीना है, मेरे साथ पहली बार हुआ है वो। मेरे पसीने छूट गए, मैं मतलब ऐसे लगा कि अब मैं मर जाऊँगा मेरे से। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो पैनिक अटैक था उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि मेरे को लगा अब तो मेरे जो मेरी लाइफ का पहला एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक बड़े सारे लोगों के आगे शो कंडक्ट करने वाला हूँ, मुझे लोग सुनेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कपड़े तो है नहीं, मैं निक्कर टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ प्लेन में, मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं लिटरली घबरा गया उस टाइम पे, मेरे पसीने छोड़ो सर, मुझे ऐसा लगा मुझे 104 बुखार है। मैं बस ऐसे बैठा रहा। इतनी बार मैंने हनुमान जी को याद कर लिया, हनुमान जी ने भी बोला होगा कि भाई बेशरम, तूने पिछले जन्म में नहीं याद किया जितना तूने मुझे अभी याद कर लिया है। मुझे लिटरली ना करते सर 3 घंटे लगे होंगे अपने आप को अकेले नॉर्मल करने में। मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ मेडिटेशन नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई इंसान अगर ऐसे स्टेट में फंस जाता है, अभी वो आपको कंसल्ट नहीं करता, बट अगर शायद हमारी वीडियो देख रहा हो, हाँ, तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं कि वो बाहर आ सके, उस चीज़ से नॉर्मल हो सके। विद इन 10 मिनट्स गिनकर यू इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग अपान प्राण क्रिया। याद रखिएगा, जब भी हमारी कोई भी स्टेट बदलती है, जिसको हम जोन, मूड या ग्रूव कहते हैं, या स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, या इमोशनल स्टेट कहते हैं, निखिल पहला रूल है, हमारा ब्रेथ इमीडिएटली उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी ब्रेथ शैलो हो जाती है, राइट, ठीक है ना। जब भी हम रिलीव्ड स्टेट में होते हैं, हमारी ब्रेथ लंबी हो जाती है ऑटोमेटिकली, और उसमें कोई प्रयास नहीं होता। अगर आप अपान प्राण क्रिया को जानते हैं, जिसको आप विज्ञान भैरव किताब एक आती है, विज्ञान भैरव, उसकी पहली, उसमें करीब 112 ब्रीदिंग पैटर्न है। जो कहा जाता है कि भगवान शंकर से जब पूछा गया, माँ पार्वती ने पूछा कि कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, तो उन्होंने ये टेक्निक बताई हैं। उसमें पहली टेक्निक है कि कैसे आप सांस लें। उस समय आपको कुछ नहीं करना, शांत बैठकर आपको अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप उस स्टेट में गए थे, आपके 86 बिलियन ब्रेन सेल, जिनको आप न्यूरॉन कहते थे, इमीडिएटली दे गो ट्रिगर्ड टू पैनिक एंड दे क्रिएटेड लॉट ऑफ इमेजेस, जो अनवांटेड इमेजेस थे, जिनका आपको कॉन्शियसली कुछ नहीं पता। लॉट ऑफ थॉट्स वर गोइंग ऑन कि अब क्या होगा। वो हजारों पिक्चर उन्होंने बना ली हैं, एंड यू वर एक तरह से डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। राइट। याद रखिएगा, जीवन में जब भी हम अपने आप को हील करते हैं, उस समय हमें अपने थॉट्स को मिनिमाइज करना होता है। और मिनिमाइज करने का एक तरीका होता है कि आप अपने थॉट को ऐसी जगह लगा दें जहां पर आपका कॉन्शियस एफर्ट काम कर जाए, और वो है आपका सांसों को देखना। तो यानी कि आपकी सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा रही है। हमारी सांस जब बाहर जाती हैं तो कहा जाता है कि 8 अंगुल तक वो ट्रेवल करती है, वहाँ से वो वापस ऐसे लगती है कि मानो वापस आ रही हो, वो यहाँ पर टच होती है और कहीं अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती हैं। वहाँ से 1 सेकंड रुकती हैं, कई बार नहीं रुकती है, कई बार 2 सेकंड रुकती है, उससे फिर वापस आती है। जब आप इसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो इसको हम अपान प्राण क्रिया कहते हैं। ये हमारे लिए एक मोक्ष की टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में थे, इस सिचुएशन को निखिल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यानी कि आपका पूरा का पूरा जो बॉडी सिस्टम और माइंड सिस्टम था, ये अर्थक्वेक को महसूस कर रहा था। आपका उस समय कोर्टिसोल हाईएस्ट लेवल पर निकल रहा था। कोर्टिसोल इमीडिएटली आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। लीवर में आपके पास 72 ग्राम शुगर होती है, जो इमीडिएटली फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए बनी होती है कि भैया आपके ब्लड को दे दो, या तो आप लड़ें या आप दौड़ें। पर आपके पीछे टाइगर तो है ही नहीं, वो तो एक इमेजिनरी सिचुएशन आ गई है, रियल लेकिन इमेजिनेशन में वो बढ़ गई। इमीडिएटली आपका जो फाइट फ्लाइट मोड में जो कोर्टिसोल है, वो आपके आर्टरीज को टाइट कर देता है और ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट बीट को बढ़ा देता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसी तरह से तीसरा और भी कई काम होते हैं, उन्हें मैं फिर बताऊंगा कैसे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। ऐसे में आपका पहला काम है कि आप अपान प्राण क्रिया करें, चुपचाप बैठकर अपनी सांसों के साथ
प्राणायाम नहीं है ये, प्राणों को आयाम पर नहीं ले जाना, जैसे भी वो आ रहा है बस उसको देखो। लेकिन अभी क्या देखते ही क्या होगा, आपका थॉट इधर जाएगा, यार अब मैं शाम को कैसे करूँगा, अब क्या होगा, नहीं आया तो कपड़े कहाँ से आएंगे, अभी मेरा क्रेडिट कार्ड भी बैग में ही पड़ा है। आपको हजारों थॉट आ रहे होंगे, लेकिन ये हजारों थॉट को आपको मिनिमाइज करना है कि आपका काम ये है कि आपका माइंड आपको हजारों थॉट दे रहा है, लेकिन आपका काम कॉन्शियसली है कि मुझे अपने सांस को देखना है और एक पगडंडी की तरह देखना है, मानो इसके दोनों तरफ थॉट्स और वो इवेंट्स रखे हैं जिनको आप फेस करने जा रहे हैं। आप अगले 5 मिनट में अपने आप को शांत कर लेंगे। इसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी बताता हूँ आपको, वो ये है कि निखिल, हमारी जो बॉडी है ना, वो रियल जो बाउट्स हैं, मान लेते हैं मेरे पीछे कोई टाइगर या कोबरा आ गया है, तो मुझे जो दौड़ना है 2 मिनट 4 मिनट के लिए, उतने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस लेने के लिए बना है। Right. लेकिन 21st सेंचुरी में हम इतने ट्रिगर हो चुके हैं कि हम हर जगह पर कोई ना कोई हमने पंगा ले रखा है लाइफ में, या लेने की आदत पड़ गई है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी और माइंड की एक कंडीशनिंग हो गई है कि कोई भी थ्रेट हमें आए, टक से हम पीक पर ही चले जाते हैं। याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक क्वालिटी रिकवरी टाइम को भी समझना होगा।